नमस्कार साथियों, आज का जो हमारा टॉपिक है वह है नीड एंड प्रॉब्लम ऑफ एडोलसेंस, किशोरावस्था की आवश्यकताएं एवं समस्याएं। इसी टॉपिक पर बात करेंगे हम लोग, क्योंकि जब बालक बाल्यावस्था से किशोरावस्था में पहुंच जाता है तो उसे कुछ चीजों की आवश्यकता होती है, कुछ चीजों की नीड होती है और साथ में कुछ समस्याएं भी निकल करके, कुछ प्रॉब्लम भी निकल करके सामने आती है। तो इसी पर हम लोग बात करेंगे। आइए सबसे पहले हम लोग बात करते हैं कि किन किन चीजों की आवश्यकता होती है। नीड पर बात करते हैं। नीड, आवश्यकताएं की बात करते हैं हम लोग। पहला है मनोरंजन की आवश्यकता, एंटरटेनमेंट नीड। देखिए, वैसे तो एंटरटेनमेंट की आवश्यकता हर व्यक्ति को होती है, लेकिन किशोरों को खास तौर से इसलिए मैंने ये कहा क्योंकि किशोर बहुत ज़्यादा फ्रस्ट्रेट होते हैं और बहुत ज़्यादा संकुचित होते हैं। इसलिए आवश्यकता है कि वो थोड़ा एंटरटेनमेंट करेंगे तो उससे उनका फ्रस्ट्रेशन थोड़ा बाहर निकलेगा और वो फिर अच्छे से ज़िंदगी सर्वाइव करेंगे। दूसरा जरूरत है वह है दूसरों से निर्भरता से आज़ादी, नीड फॉर फ्रीडम फ्रॉम डिपेंड। जिसके ऊपर वो निर्भर करते हैं, जिसके ऊपर वो निर्भर है, उससे उनको आज़ादी चाहिए होता है। जैसे कि कोई किशोर किसी दूसरे पर किसी कार्य के लिए निर्भर रहता है तो उससे उसको छुटकारा चाहिए होता है। मतलब उसको लगता है कि मैं स्वयं से सारा काम कर लूँ, अपना काम मैं अपने से करूँ, ये ऐसा उनको फील होता है और उसके लिए वो प्रयास भी करते हैं। जैसे कि एक बच्चा जो बाल्यावस्था में होता है तो बाल्यावस्था के समय उसको उसकी मां नहलाती है, लेकिन जैसे ही किशोरावस्था में पहुंचता है उसको ये फील हो जाता है कि हमको अब खुद से नहाना है, अपना काम खुद से करना है, अपने कपड़े खुद से धोना है। तो उसको दूसरे पर जो निर्भर रहा करते थे वहां से वो खुद में परिवर्तन लाना शुरू करते हैं और वो आजाद रहना ज्यादा पसंद करते हैं। दूसरा है पोषण की जरूरत, न्यूट्रिशन नीड। देखिए, बाल्यावस्था से जैसे ही किशोरावस्था में बच्चे पहुंचते हैं तो उसमें कुछ फिजिकल चेंजेस आते हैं, कुछ परिवर्तन आते हैं और उस समय वृद्धि और विकास की क्रिया काफी तीव्र होती है। तो उस समय जरूरत होता है बच्चों को भरपूर पोषण मिल सके, इसलिए जरूरत है कि उनको अच्छी न्यूट्रिशन मिले, अच्छा पोषण उनको मिले। नेक्स्ट है प्यार की जरूरत, नीड फॉर लव। देखिए, हर व्यक्ति को, हर मनुष्य को, हर जानवर को भी, जितने भी पशु है जगत में, जितने लोग हैं, सभी को प्यार की जरूरत होती है। लेकिन अगर हम लोग को नहीं भी प्यार को करेगा तो कोई नहीं, हम लोग सरवाइव कर सकते हैं। लेकिन अगर एक किशोर है और उसको डांट फटकार से काम करवाना चाहते हैं, उसको लगेगा कि हमसे कोई प्यार ही नहीं करता है, तो वो हो सकता है कि वो बच्चा डिप्रेशन में चला जाए। तो उसको जरूरत है कि थोड़ा सहानुभूति उनके प्रति रखें, स्नेह दें, उनको प्यार दें। नेक्स्ट है उपलब्धि और सफलता की आवश्यकता, नीड फॉर अचीवमेंट एंड सक्सेस। देखिए, जब बच्चा किशोरावस्था में पहुंच जाता है तो उनको उपलब्धि हासिल करने की बहुत ज्यादा जिद मची होती है कि हमको अब अपनी उपलब्धि हासिल करना है, सफल होना है, और इसके लिए बराबर कार्यरत रहते हैं वो। तो ऐसा उनको गाइडेंस कीजिए, ऐसा उनको नॉलेज दीजिए, इस तरह का इन्वायरमेंट दीजिए ताकि वो सक्सेस हो सके। अगर वो नहीं होंगे तो हो सकता है कि वो डिप्रेशन में चले जाए और कुछ गलत स्टेप ले सकते हैं। अगला है यौन शिक्षा की आवश्यकता, नीड फॉर सेक्स एजुकेशन। ये बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि जब बच्चे किशोरावस्था में पहुंच जाते हैं तो फिजिकली चेंजेस आता है और वो सेक्स के प्रति थोड़ा अट्रैक्ट होना शुरू हो जाते हैं, यौन क्रिया की तरफ वो अट्रैक्ट होना शुरू हो जाते हैं। ये ह्यूमन बीइंग का नेचर होता है, वो थोड़ा उसके प्रति अट्रैक्ट होना शुरू हो जाता है। तो उस समय आवश्यकता है कि आप उसको सेक्स एजुकेशन दें ताकि वो समझ सके कि क्या करना है, क्या नहीं करना है, और करना है तो फिर कैसे करना है। ऐसा ना हो कि कुछ खामियाजा भुगतना पड़ जाए। अक्सर देखा गया है कि एडोलसेंस एज में जब किशोर अवस्था में बच्चे होते हैं तो जब अगर सेक्स एजुकेशन उनको नहीं मिलता है तो गलत तरीके से कुछ कर लेते हैं, तो उसका फिर खामियाजा उनको भविष्य में भुगतना पड़ता है। तो जरूरत है कि उनको सेक्स एजुकेशन दिया जाए। कई बार यह भी देखा गया कि सेक्स एजुकेशन के अभाव में जो किशोरी होती हैं वो प्रेग्नेंट हो जाती है, गर्भवती भी हो जाती है, तो उसका फिर बाद में बहुत सारी परेशानियां उत्पन्न होती है। तो जरूरत है कि सेक्स एजुकेशन उनको दिया जाए। नेक्स्ट है भावनात्मक जरूरत, इमोशनल नीड। देखिए, भावनात्मक जितना हो सके आप किशोर से अटैच्ड रहें तो उतना बेहतर है। अगर आप उससे अटैच नहीं है तो हो सकता है कि भावनात्मक रूप से उससे अटैच नहीं है तो उनकी भावनाओं को अगर आप नहीं समझिएगा, उनकी भावनाओं का कद्र नहीं कीजिएगा तो उसको ये फील होगा कि यार हमको तो कोई समझता नहीं है। और ये चीज जहां एक किशोर को फील हो गया कि हमको कोई समझता ही नहीं है तो फिर दिक्कत हो सकती है वहां पे। तो जरूरत है कि उनकी भावनाओं को समझे, उनकी भावनाओं का कद्र करे और सही गाइडेंस जो होता है आप अपने स्तर से जो सही गाइडेंस है आप उसको दे सकते हैं, लेकिन उनकी भावनाओं को समझना जरूरी है। लास्ट है नए अनुभव की आवश्यकता, नीड ऑफ न्यू एक्सपीरियंस। देखिए, बालक जब किशोरावस्था में पहुंच जाते हैं
तो नए नई चीज़ों को एक्सपीरियंस करना उनको ज़्यादा अच्छा लगता है। वो चाहते हैं कि कुछ नए नए चीज़ों को अनुभव करो, और इसके लिए वो कुछ चीज़ों को ट्राई भी करते हैं। तो जितना हो सके एक ऐसा इन्वायरमेंट तैयार करें जिससे वो नई नई चीज़ों को सीख सके, नई नई चीज़ों को अनुभव कर सके। इसके लिए आप हो सकता है कि अपने करिकुलम में कुछ ऐसे चीज़ को ऐड करें जो बच्चे उस काम को करें तो उनसे कुछ अच्छा उनको बेनिफिट मिले, या फिर भविष्य में कुछ अच्छा कर सके उससे, या फिर उनको किसी पर्यटन स्थल पर ले जा सकते हैं, शैक्षिक भ्रमण करवा सकते हैं। इस तरह का काम अगर करते हैं तो नए नए एक्सपीरियंस उनको मिलेंगे जिससे वो अच्छा फील करेंगे। तो ये थे बेसिक कुछ आवश्यकताएं थी जो मैंने डिस्कस कर दिया। आपने अभी तक अगर स्क्रीनशॉट नहीं लिया तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब बात करते हैं हम लोग कि इसकी कौन कौन सी समस्याएं हैं, इस पर आते हैं। चलिए अब हम लोग बात करते हैं कि कौन कौन सी समस्याएं उत्पन्न होती, समस्याओं पर बात करते हैं। सबसे पहला है वृद्धि एवं विकास, ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। देखिए किशोरावस्था में विकास और वृद्धि दोनों बहुत तेजी से होते हैं। कुछ ऐसे चीज होते हैं जिस पर विकास नहीं हुआ होता है पहले से, आप भली भांति जानते हैं, तो वो किशोरावस्था में विकास होता है। और जब वो विकास होता है तो हर एक किशोरों में सामान्य रूप से नहीं होता है, प्रत्येक किशोर में वो डिफरेंट होता है, इंडिविजुअल डिफरेंसेस नजर आते हैं जो बच्चों के लिए एक समस्या बन जाती है, क्योंकि हर एक के विकास के पीछे हेरिडिटी, अनुवांशिकता भी काम करती है, और दूसरी तरफ से पर्यावरण, इन्वायरमेंट भी काम करती है। तो दोनों मिलकर के प्रभावित करती है और वृद्धि एवं विकास को प्रभावित करती है, जिससे किशोरों में एक समस्या उत्पन्न हो जाती है कि मैं ऐसा क्यों हूं या फिर मैं ऐसा क्यों नहीं हूं। इस तरह की समस्या उत्पन्न हो जाती है। नेक्स्ट है स्वास्थ्य समस्या, हेल्थ प्रॉब्लम। देखिए जब किशोरावस्था में बच्चे पहुंच जाते हैं तो कुछ हेल्थ इश्यू स्टार्ट हो जाता है, मेंटली भी होता है और फिजिकली भी होता है। मेंटली डिप्रेशन में चले जाते हैं, लोलीनेस का शिकार हो सकते हैं, या बहुत सारी समस्याएं उत्पन्न, सैडनेस की स्थिति उत्पन्न हो जाती है। तो वो मेंटल हेल्थ इशू होता ही है, साथ में फिजिकल हेल्थ इशू भी शुरू हो जाता है, क्योंकि कुछ शारीरिक परिवर्तन आता है जिसके कारण से हेल्थ इशू शुरू हो जाता है। भली भांति इससे वाकिफ है, डायरेक्ट मैं नहीं बोल सकता हूं, आप समझ सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है साइबर लत, साइबर एडिक्शन। देखिए ये तो खैर बच्चों को ही नहीं बड़ों को भी है, लेकिन बड़े जब इसका उपयोग करते हैं तो उसके ऊपर इसका नेगेटिव इंपैक्ट कम पड़ता है बनस्पत किशोरों के। जब किशोरों को साइबर एडिक्शन हो जाता है, साइबर का लत लग जाता है, तो हमेशा वो फोन यूज करेंगे। उसके बाद जब भी देखेंगे फोन पे बच्चे लगे हुए थे, मम्मी कुछ पूछ रही, पापा कुछ पूछ रहे, हाँ हूं कर रहे हैं, लेकिन हमेशा वो फोन चलाते रहे। आपने कभी न कभी इस चीज को जरूर देखा होगा। तो ये भी एक समस्या है। नेक्स्ट है प्रतियोगिता, कंपटीशन। एक दूसरे में जब किशोर में पहुंच जाते हैं तो एक दूसरे में कंपटीशन बहुत ज्यादा हो जाता है कि वो ऐसा क्यों कर रही है, ये हम क्यों नहीं ऐसा कर पा रहे हैं। कंपटीशन का भावना उत्पन्न हो जाता है और अपने आप को एक दूसरे से कंपेयर करने लग जाते हैं। और जब एक दूसरे अपने आप को किसी दूसरे से आप कंपेयर करते हैं तो आपने हमेशा ये चीज गौर किया होगा कि अगर आप किसी कामयाब व्यक्ति से कंपेयर करेंगे तो आपको लगेगा कि यार मैं तो कुछ नहीं हूं, खत्म हूं, कुछ नहीं है मेरे जिंदगी में, मैं बेकार पड़ा हूं, भूसा भरा मेरे दिमाग में, ऐसा फील होगा। लेकिन अगर आप अपना कंपेयर किसी कामयाब व्यक्ति से करते हैं तो आपको लगेगा अरे यार मैं तो बहुत सक्सेसफुल, मैं तो बहुत अच्छा कर रहा हूं, ऐसा आपको फील होगा। और ये कंपेयर अगर आप अच्छे से नहीं कर पाते हैं, एक किशोर जब अच्छे से कंपेयर नहीं कर पाता है तो फिर वो डिप्रेशन का या हेल्थ इशू वगैरह वगैरह समस्याएं उत्पन्न हो सकती है। नेक्स्ट है कम उम्र में कामुकता की प्राप्ति, अंडर एज सेक्स। ये बहुत ज्यादा प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है, क्योंकि अभी के टाइम पे जब फ्रीडम मिल जा रहा है बच्चों को, उनको आजादी है, सोशल मीडिया से जुड़े हुए हैं, तो इसमें इंडल्ज हो जा रहे हैं। वो कम उम्र में कामुकता प्राप्त करने की कोशिश करते हैं, अंडर एज सेक्स कर लेते हैं, और उसका परिणाम बहुत भयावह भी होता है। कभी कभी ऐसा भी देखा गया है कि किसी किसी की जान भी चली जाती है, या फिर ये भी देखा गया है कि गर्ल्स प्रेग्नेंट हो जाती हैं और वो फिर समस्या उत्पन्न होना शुरू हो जाता है। नेक्स्ट है विश्वास और स्वीकृति, ट्रस्ट एंड एक्सेप्टेंस। इस एज में अक्सर देखा गया है किशोर एक दूसरे पर विश्वास कम करते हैं, उनको अपने पेरेंट्स पर, टीचर्स पर बिल्कुल भी भरोसा नहीं होता है। तो जरूरत है कि आप अपना ट्रस्ट बनाए रखें, उनके साथ विश्वास को बनाना बहुत जरूरी है। ये एक समस्या है बच्चों में कि वो किसी पर विश्वास ही नहीं करते हैं। कई बार विश्वास करने में काफी समय लग जाता है, और अगर जब तक वो विश्वास किसी पर नहीं करेंगे तो अपनी मन की बातें जो अपने अंदर वो फील कर रहे हैं वो किसी से शेयर नहीं कर पाएंगे, और शेयर नहीं करेंगे तो फिर दिक्कत है। इसलिए कुंठा का विषय फिर वो बन जाएगा। जरूरत है कि वो किसी पर विश्वास करे और उनके ऊपर ट्रस्ट करें और एक्सेप्ट करें। समाज में जो चीजें बनाई गई, जो रूल्स बनाए गए हैं, उस चीज को एक्सेप्ट करें। इस चीज की भी आवश्यकता होती है। बच्चों में ये समस्या देखा गया है कि वो ना ही किसी पर विश्वास करते हैं, किसी को बताते भी नहीं अपनी प्रॉब्लम्स को, और ना ही किसी चीज को जल्दी वो स्वीकृति करते हैं, एक्सेप्ट करते हैं।
उदाहरण के लिए ले सकते हैं कि अगर किसी किशोर को किसी से प्यार हो जाता है तो उसको बताएगा ही नहीं, किसी को नहीं बताने वाला। हाँ, किसी को अगर बहुत ज़्यादा विश्वास है अपने दोस्त पर तो अपने दोस्त को बताएगा, अभी जानता है सुप्रिया से हम बहुत प्यार करते हैं, इतना ही बोलेगा। फिर उसके बाद फिर उसके ऊपर फिर देखिए क्या माहौल बन जाता है। इस उम्र से आप लोग भी गुजरे, भली बातें जानते हो कि क्या क्या दिक्कतें होती है। चलिए नेक्स्ट है समाज के साथ समायोजन, प्रॉब्लम्स ऑफ एडजस्टमेंट विद सोसाइटी। देखिए समाज में जो रूल्स होते हैं, जो नियम बने होते हैं, कायदा कानून बने होते हैं समाज में, उस चीज को बच्चे अडॉप्ट नहीं कर पाते, उनके साथ अपने आप को एडजस्ट नहीं कर पाते हैं, और वो फिर बच्चों के लिए एक समस्या बन के आ जाता है, किशोरों के लिए समस्या बन के आ जाता है। नेक्स्ट है और लास्ट है नशा करना, अल्कोहलिक। देखिए जब किशोरावस्था में बच्चे पहुंचते हैं तो जब उनको फ्रीडम मिलता है, जब भी मौका मिलता है तो फर्स्ट टाइम मादक पदार्थों का सेवन करते हैं और फिर धीरे धीरे उसका एडिक्ट हो जाते हैं और यहीं से शराब पीना या फिर गलत कार्यों में इंडल्ज हो जाते हैं। तो जरूरत है कि इस समय पर खास तौर से ध्यान रखा जाए। ये थी किशोरों से संबंधित कुछ समस्याएं जो कि मैंने आपको बता दिया। आई थिंक अब भली भांति आप समझ गए होंगे। तो ये वीडियो यहीं पे समाप्त होता है। मिलते हैं फिर किसी एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए पढ़ते रहिए, बढ़ते रहिए। जय हिंद।